हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन और रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डोमेन्स क्या होगी, उनकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है। डोमेन ये कोई भी फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसके डोमेन का क्या मतलब है। डोमेन होता है ये एक्स की वैल्यू कि इस फंक्शन में इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेन। और रेंज रेंज होती है इस जो पूरे फंक्शन की वैल्यू है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ये पूरा फंक्शन है, तो इसको हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स या वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो जो वाई की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब ये रेंज y की वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, इसमें तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, मतलब इसमें जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, और जो रेंज है इसकी कितनी होगी, रेंज होगी -π/2 से π/2, ये दोनों इंक्लूड है। रेंज मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, फिर है सेकंड है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स है, उसमें जो ये एक्स की वैल्यू होगी वो होगी -1 से 1, और जो रेंज है, रेंज की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होगी 0 टू पाई, 0 से पाई के बीच में। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स। जो टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है, मतलब इस एक्स की जो वैल्यू है वो हो सकती है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और जो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है y की वैल्यू वो होगी -π/2 से π/2 के बीच में। ये ओपन इंटरवल है यहाँ पर, मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में जो ये एक्स है डोमेन, उसकी वैल्यू होगी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और जो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स उसकी होगी 0 टू पाई, जहाँ पे ये 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स होता है उसका जो डोमेन है वो होगा -इनफाइनाइट से -1, फिर 1 से इनफाइनाइट। इसमें ये देखो ये -1 इंक्लूड है और ये 1 इंक्लूड है, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, -1 से 1 के बीच की जो वैल्यूज है वो इंक्लूड नहीं है, और उसका जो रेंज होगा वो होगा 0 टू π/2, π/2 इंक्लूड नहीं है, फिर π/2 से पाई, ये है इसका रेंज सेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स है उसका देखिए आप, इसका देख -इनफाइनाइट से -1, फिर 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, इन दोनों का ये डोमेन सेम है, मतलब एक्स की वैल्यू सेम है, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज की जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से 0, फिर 0 से π/2। अब देखिए इसकी जो ये रेंज है उसमें देखो इसमें π/2 इंक्लूड नहीं है, इसमें 0 नहीं है। सेक इनवर्स π/2 और ये कोसेक इनवर्स पाई, कोसेक इनवर्स 0, तो कोसेक इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, तो वो हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि देखो कोसेक एक्स कोई भी फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं 1/sin x। तो अगर sin x की वैल्यू 0 है तो मतलब 0 पे sin 0 होता है, तो वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए तो 0 को इंक्लूड नहीं किया हमने यहाँ पर। और जो कोस वाला फंक्शन है कोस π/2 वो भी 0 होता है, तो सेक एक्स क्या होगा 1/cos x, तो जो cos x है वो π/2 पे 0 है, मतलब वो फंक्शन π/2 पे डिफाइन नहीं है। तो जो सेक इनवर्स एक्स है उसकी जो रेंज है उसमें हम π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो इसके रेंज डोमेन और जो रेंज है वो आपको याद रखनी होगी इन सब फंक्शंस की। देखो इसका सिंपल सा देखिए कैसे याद रखोगे इसको। डोमेन है जो
साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का सेम है, -1 से 1, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स और जो कॉस एक्स की वैल्यूज़ है वो -1 से 1 के बीच में ही होती है सारी। तो ऐसे याद हो जाएगा इनका डोमेन। और जो रेंज है देखिए, इसमें साइन की याद रखनी है आपको, कॉस की याद रखनी है। साइन की -π/2 से π/2, कॉस की 0 से पाई। फिर 10 के लिए आपको रेंज क्या करना, जो साइन की होगी उसमें बस ओपन इंटरवल लगा देना है, वो 10 की हो जाएगी। और जो कॉस की है रेंज, उसमें ओपन इंटरवल लगा देंगे तो वो बन जाएगी कॉट इनवर्स एक्स की रेंज। ठीक है, और इन दोनों का ये डोमेन तो सेम ही है, -∞ से इनफाइनाइट। फिर इन दोनों का ये डोमेन सेम है, -∞ से -1, फिर 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे रिमेम्बर हो जाएगा आपको। और इन दोनों में आपको क्या करना है, देखो जो सेक है वो कॉस से मैच करता है, तो कॉस की रेंज है 0 to π, तो उसमें से बस π/2 को हटाना हमें। देखिए यहाँ पर 0 से π/2 तक रखा, π/2 को इंक्लूड नहीं किया, फिर से π/2 से π। तो सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, तो आपको याद हो जाएगा ये। और फिर साइन का कितना, -π/2 से π/2, तो जो कोसेक है उसमें 0 को हटाना है बस बीच में से, तो -π/2 से 0, 0 इंक्लूड नहीं है, फिर 0 से π/2। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखिए, ये इस चैप्टर में या इसमें जो 2.1 और 2.2 है, 2.1 पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बोला ना कि ऊपर ये रेंज है, रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो जो साइन इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स एक्स जो भी फंक्शंस है उनकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, उनकी मिनिमम जो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, जो कि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आप इतना याद रखो कि मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। देखिए फर्स्ट है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो होता है एक्स के इक्वल। ये जो प्रॉपर्टीज है आपको याद रखना है, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर देख लीजिए आप। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स। फिर नेक्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होगा। फिर है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, वो भी एक्स होगा। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स भी एक्स होगा। कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स भी एक्स होगा। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स भी एक्स, और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी एक्स। और अगर इसमें ऐसे कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स तो भी एक्स। तो जैसे ये सारे 6 हुए, ये इधर भी कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक और कोसेक सब के लिए ये भी वैलिड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। अब ये देखते हैं कैसे हुआ। साइन, ये आपको याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। अब ये आया कैसे वो देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स है, उसको मैंने मान लिया y। ठीक है, यहाँ से x कितना आ गया, साइन y। तो साइन y x है, तो कोसेक y को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/x। यहाँ से y निकाल दीजिए, y क्या हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x। तो y था हमारा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x किसके बराबर हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x के। तो ऐसे ही कोस इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स x कोट इनवर्स 1/x। इसका उल्टा भी वैलिड है, जैसे कोसेक इनवर्स x किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। और कोट इनवर्स x यहाँ पर लिख भी रखा मैंने, कोट इनवर्स x टेन इनवर्स 1/x के, सेक इनवर्स x कोस इनवर्स 1/x के, कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x के इक्वल होगा।
13 देखिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये जो तीन फंक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं। इनके अलावा देखिए, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। फिर ये सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो आपको ये भी याद रखने होंगे। ये तीन जो फंक्शन है साइन कोसेक और टेन वाले, ठीक है, वो ऐसे चलेंगे। और बाकी जो तीन है कोस सेक और कोट, उसमें पाई माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो ये तीनों भी फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि सेक और कॉस, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। यहाँ पे साइन और कॉस, टेन और कोट और सेक और कोसेक, अगर उनको ऐड करेंगे इनवर्स वाले को तो पाई बाई टू के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इनको ऐड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। फिर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो कोस इनवर्स एक्स वाई, फिर माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, तो ये फॉर्मूलाज आप कैसे याद रखोगे, देखिए साइन इनवर्स, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला है वाई, उसको पहले लिख दिया वाई, फिर रूट ऑफ वन माइनस, यहाँ पर एक्स है तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस, फिर ये एक्स रखा, रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। फिर माइनस वाला कैसे याद रखोगे, देखो ये प्लस वाला आपको याद है मान लो, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, बाकी सेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोस, कोस वाले कैसे याद रखोगे, कोस में अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर एक्स वाई फिर माइनस, फिर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, और इस माइनस वाले के लिए यहाँ पर प्लस आ गया, बाकी सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन के जो फॉर्मूलाज है वो देखिए कैसे हो गए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये तो इजी है क्योंकि टेन ए प्लस टेन बी यही होता है, टेन ए, टेन ऑफ ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। तो वैसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस, टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन की फॉर्म में क्या होगा, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टू टेन इनवर्स एक्स कॉस की फॉर्म में क्या होगा, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेन टू थीटा के फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो उससे हो जाएगा। टेन टू थीटा क्या होता था, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये उस फॉर्म का लग रहा है। और वो टू साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी था, और टेन टू थीटा का एक ये भी फॉर्मूला था, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो वैसे आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स
2x² माइनस 1। ये देखिए आप साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 2 तो है, x की जगह मान लीजिए साइन थीटा रखा तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो वो उसी फॉर्म का है ये, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स x क्या होगा, कॉस 2 थीटा क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैसे ही 2x² माइनस 1। 3 साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। आपको साइन 3 थीटा का याद होगा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उसी से आया ये। फिर है 3 कॉस इनवर्स x, उसका क्या होगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, कॉस 3 थीटा वाले फॉर्मूले से क्या था, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, वैसे ही इनवर्स वाला है। फिर है 3 टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x², ठीक है। ये भी टेन 3 थीटा की तरह, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो उसी फॉर्मूला से ये बना है, ठीक है। तो आपको इनवर्स, अगर आपको जो सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले फॉर्मूलाज याद है तो ये याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही लगते हैं, ठीक है। वो याद है तो ये याद हो ही जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, कोस इनवर्स √1 माइनस x², और साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x²। अब ये मैंने कैसे करा है मैं आपको आगे बताऊंगी, क्वेश्चंस भी है, प्रूफ है, नीचे देख लीजिए, बता देती। तो देखिए साइन इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। यहाँ से x क्या हो गया, साइन थीटा। अब ये तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से थीटा निकालना, थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के, तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा आया है उसकी जगह एक्स पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 1 यहाँ पर 1 माइनस x², कॉस इनवर्स 1 माइनस x² हो गया। जो ये साइन इनवर्स एक्स वो थीटा के बराबर था, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो इसको, और टेन के लिए भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। कि टेन इनवर्स ये टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x² कैसे आया, यहाँ से देख लीजिए आप। ये साइन इनवर्स x को थीटा माना तो x हो जाएगा साइन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा x अपॉन √1 माइनस x² ही होगा, ठीक है। तो आपके सारे फॉर्मूलाज हो गए, तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।